ईरान में स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ़ौजी तहकीकात में पता चला कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन में गलती थी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि मिसाइल के हमले के लिए पुराने डेटे का इस्तेमाल हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप इससे पहले कह चुके कि हमले की जिम्मेदारी खुद ईरान पर आयद होती है। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की मनाब स्कूल में नन्ही बच्चियों के कत्लेआम की सख्त मजम्मत कहा। सानही की जिम्मेदारों का जल्द तयन किया जाए। मुतासर ख़ानदानों के साथ इस साल यकजहती करती हूँ। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने टोमाहॉक मिसाइल से स्कूल को निशाना बनाया। ट्रंप का मनाब स्कूल पर हमले का जवाब देने से कुरैश सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरानी जहाज़ों को तबाह कर दिया। तमाम कंपनीज और कैरियर्स पर जोर देता हूँ, हुर्मस से गुजरें। हमें ईरान में काम जारी रखना होगा। मुस्तफा खामनाई के बारे में बात नहीं करूँगा। हिजबुल्लाह से निजात हासिल करनी होगी। स्पेन से मुतालिक कहा, स्पेन के लोग लाजवाब हैं लेकिन क़यादत इतनी अच्छी नहीं। स्पेन हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, तिजारत मुनक़ता कर सकते हैं। उधर स्पेन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। आबरा हुर्मुज़ और खलीजी ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। थाई जहाज़ भारत जा रहा था। एक जहाज़ को आबरा हुर्मुज़ में दुबई के करीब, दूसरे को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल माइल दूरी पर निशाना बनाया गया। हमले के नतीजे में जहाज़ों में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। हमले में अमला महफूज रहा। पास दरान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, अमेरिका और उसके किसी इत्तेहादी को 1 लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे। आबरा हुर्मुज़ में पेट्रोलिंग की वीडियो भी जारी कर दी। आबरा हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड की भी कार्रवाई। आबरा हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह करने का दावा। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज़ से तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। ईरान जंग के बाद आबना हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल बरामद कर रहा है, जो इस बात का सबूत है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, जिसे उसने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ बारूदी सुरंगें बिछाने का दावा किया था। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इंटेलिजेंस जराए से दावा किया, ईरान ने तेल की रसद की अहम तरीन आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। हालिया दिनों में चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गई। ईरान के पास सलाहियत है, वो इस गुजरगाह पर सैकड़ों सुरंगें बिछा सकता है। बैरुल अक़वामी तवानाई एजेंसी का 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का ऐलान। एजेंसी का कहना है, इमरजेंसी ज़खायर से तेल मार्केट में दिया जाएगा ताकि बहरान पैदा न हो। ईरान जंग के खात्मे पर बड़ी यकीनी की सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट की कीमत $88 से $92 हो गई। WTI की कीमत $88 फी बैरल पर आ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, बाद में मंदी। इंडेक्स में 318 पॉइंट्स की मंदी के साथ मार्केट बंद। कोरियन, थाईलैंड और हांगकॉन्ग स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी कमी का रुझान। इसराइली अहदेदार ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुस्तफा खामनाई पर गुज़श्ता दिनों हमला किया गया, जिससे उनके पैरों पर मामूली ज़ख्म आए। ईरानी हुकूमती मुशीर ने वजाहत देते हुए कहा, मुस्तफा खामनाई बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान के मुताबिक मुस्तफा खामनाई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने ताहाल ईरानी अवाम से कोई खिताब नहीं किया।
तेहरान में अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी, ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। एक शहरी शहीद। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी धमाके। हमले में बैंक को भी निशाना बनाया गया। बैंक के एक मुलाजिम शहीद। ईरान का कहना है कि जंग के बाद अमेरिका और इसराइल 10,000 शहरी मकामात को निशाना बना चुके। अस्फहान में बमबारी से रूसी काउंसिल खाने को नुकसान। रूसी वजारत खारजा ने हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी सूबे नूरिस्तान में 52 स्कूलों को निशाना बनाया। नूरिस्तान में रिहायशी इमारत पर गिरने वाला 1 टन बम फट न सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से फेंका जाने वाला 1 टन का बम बगैर फटे ज़मीन पर जा गिरा था। बैरूत में भी इसराइल का रिहायशी इमारत पर हमला, मुतादिद फ्लोर्स तबाह कर दिए। लेबनान में हालिया हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 634 हो गई। एक दिन में 1 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। UN रिलीफ चीफ टॉम फ्लेशर ने दुनिया से अपील करते हुए कहा, लेबनान में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरान की इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। हैफा बहरी अड्डे पर भी ईरानी ड्रोन हमले। लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइल का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। 2 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली इलाके बहर याकूब पर खैबर शिकन और अलकुदर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइलियों ने ट्रेन स्टेशन में पनाह ले ली। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स का कहना है कि खलीज में अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे दफातर खलीज में ईरान का निशाना होंगे। बिल में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाया। कतर ने हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में कतरी मंदूब ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती जंग अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है। ईरान की जानिब से हम पर हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी। ईरानी हमलों के 22 लोग मुत्तहिदा अरब अमारात धड़ाधड़ छोड़ने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रश, हज़ारों अफराद फ्लाइट्स के मुंतज़िर। ओमान के एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने कहा है, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह कर दिए। उधर ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों में शहीद कमांडर्स की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमलों में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मूसवी, रियर एडमिरल पासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ भी शहीद हुए थे। तेहरान में अमरीकी बमबारी से जाँ बहक कमसिन बहनों की नमाज जनाजा भी अदा। हज़ारों लोगों की शिरकत। जज्बाती मनासिर देखने में आए। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में यकीन दहानी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारान पर तवज्जो नहीं दे रही। आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक हैं। ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुशर्रफ सैदी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम हर वक्त हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। मुशर्रफ सैदी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन कोई नई बात नहीं। वेन्यू बदला, फॉर्मेट बदला, टीम बदली, मगर नतीजा वही। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 1-डे सीरीज के पहले मैच में कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना। बांग्लादेश ने बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। मैरियो स्टेडियम में पूरी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। मां सदाकत, शामिल हुसैन, रिजवान, सलमान आगा, हुसैन तलत सब के सब नाकाम। फहीम अशरफ ने सबसे ज़्यादा 37 रन बनाए। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 115 रन का हदफ बांग्लादेशी बैटर्स ने 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। तंजीद हसन की 42 गेंदों पर 67 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। सीरीज का दूसरा 1-डे जुमे को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीसीबी का जॉब ना करने वाले हॉकी प्लेयर्स को मुलाजमतें देने का ऐलान। जख्मी खिलाड़ियों का इलाज पीसीबी कराएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी हॉकी प्लेयर से ताउन करता रहेगा। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद ने कहा, आपकी सपोर्ट ने प्लेयर्स की बहुत हौसला अफजाई की।
फोर्सेस का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक 641 दहशतगर्द हलाक, 855 से ज़्यादा जख्मी, 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 कब्जे में लेकर तबाह की गईं, 219 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की गईं। वज़ीर इत्तलात तातारा ने ऑपरेशन से मुतालिक तफसील जारी कर दी। बताया अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों के ठिकानों और 52 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में मौसर तरीके से निशाना बनाया है। शिमाली कोरिया का मुजतबा ख़ामनाई के नया ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का खैर मकदम। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले गैर कानूनी जारियत करार। शिमाली कोरिया का क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा। किम जोंग उन कहते हैं बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है। 9 मई रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नामजद, साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा, इरफान सलीम, आमिर चंपनी और दीगर भी नामजद। तफ्तीशी अफसर ने 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमला केस का चालान ATC पेशावर में जमा करा दिया। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने नाजायज़ असले के खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। ईद उल फितर के बाद असला कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। मरीम नवाज ने नाजायज़ असला की मंजूरी दे दी। कराची के इलाके कोरंगी से पुलिस ने शैतानी मुजस्मा कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हल्के मटीरियल से बनाया गया मुजस्मा किसी एहतजाज में जलाने के लिए बनाया गया था। थाने मुंतकली के दौरान मुजस्मे की कुछ हिस्से टूट गए। शैतानी मुजस्मे की वीडियो वायरल हुई थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। माल रोड, बाबडा हाउस, गवर्नर हाउस, शादमान के इलाकों में हल्की बारिश। सवात के मैंगोरा शहर और गिरदनवा में बारिश और जालाबारी। मालम जबा, कालाम और दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। वाशिंगटन DC में बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन और डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्मा नस्ब। मुजस्मा फिल्म टाइटैनिक के पोज में नस्ब किया गया। मुजस्मे के साथ मैक अमेरिका सेफ ग्रेन के बैनर्स भी लगाए गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का मुस्लिम कम्युनिटी से इज़हार यकजहती। यूटाउन में मस्जिद का दौरा। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ रोज़ा अफ्तार किया। माकान ने कहा इफ्तार सबको करीब लाने का बेहतरीन जरिया है। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी बैरियर के साथ वैन टकरा गई। वाक़े के बाद पुलिस ने व्हाइट हाउस के अतराफ सड़कें बंद कर दी। वाक़या हादसा था या हमला, फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आ सकीं।